टीना और ड्राइवर को साथ लेकर वो घर से शहर जाने के लिए निकल पड़ी। गाड़ी की पिछली सीट से टेक लगाए वो आंखें बंद किए अपनी सोचों में गुम थी, जब एकदम झटके से गाड़ी रुक गई थी। वो हड़बड़ा कर सीधी हुई। क्या हुआ चचा, सब ठीक तो है ना? उसने घबरा कर आगे मौजूद ड्राइवर चचा से पूछा। मैं देखता हूँ बीबी जी, ड्राइवर कहकर जैसे ही गाड़ी से निकला, दो हट्टे कट्टे आदमियों ने तेजी से अपनी गिरफ्त में उसे ले लिया। कौन हो तुम लोग, छोड़ो मुझे। इससे पहले कि वो बूढ़ा ड्राइवर अपनी बात मुकम्मल कर पाता, दाएं जानिब मौजूद आदमी ने हाथ में पकड़ी बंदूक की नाल उसकी कनपटी पर मारी तो वो होश खोता चला गया। बाएं जानिब मौजूद आदमी ने जल्दी से उसे संभाल कर वहीं सड़क पर लिटा दिया। दोपहर के उस वक्त गांव से शहर जाने वाली सड़क बिल्कुल सुनसान थी, जिसका फ़ायदा वो लोग अच्छे से उठा चुके थे। ड्राइवर चचा कहाँ गए सकीना, और ये शोर कैसा है? वो डरती हुई सकीना से पूछने लगी। पता नहीं कौन लोग हैं बीबी जी, इन्होंने ड्राइवर को बेहोश कर दिया और उनके हाथ में बड़ी बड़ी पिस्तौलें भी हैं जी। सकीना की डरी सहमी आवाज़ में मिली खबर मिलते ही रुमैसा धक से रह गई। इससे पहले कि वो कुछ मजीद सोचती या समझती, किसी ने आकर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला। रुमैसा को लगा जैसे अभी उसके हवास भी उसका साथ छोड़ जाएंगे। बाहर निकले बीबी। किसी आदमी की करख्त आवाज़ उसके कानों से टकराई तो वो तेज़ी से सकीना की तरफ खिसक गई। बाहर निकले बीबी, हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा। वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी, पर इस दफ़ा कुछ करीब से। वो आंखें सख्ती से बंद किए सकीना के साथ लगकर बैठी रही। आप खुद आराम से निकल जाएं बीबी, वरना हमें आपके साथ ज़बरदस्ती करना पड़ेगी, और इसमें आपका ड्राइवर और मुलाजमा भी अपनी जान खो देंगे। उसकी धमकी सुनकर सकीना ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगी। देखो तुम हमारे सारे पैसे रख लो, और ये मेरे सोने की चेन और बालियां भी रख लो। प्लीज़ हमें हमारी जान बख्श दो। वो इल्तजाइया लहजे में कहती, आखिर में बेबसी से रो दी, क्योंकि उसके लिए ये सिचुएशन बिल्कुल गैर मुतवक्को थी। हमें कुछ नहीं चाहिए बीबी, हमें सिर्फ आपको अपने साथ ले जाने का हुक्म मिला है, पर आप हमारे साथ ताउन करने के मूड में नहीं, लिहाजा हमें इन दोनों को ऊपर टपका कर आपको अपने साथ। इससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल करता, रुमैसा नफ़ी में सर हिलाती गाड़ी से निकल आई। आंसू ज़ारों कतार गालों पर बहते चले जा रहे थे। उसके निकलते ही सकीना दरवाज़ा खोलकर हवेली की तरफ भागने लगी। जब दूसरा आदमी फुर्ती से उसे काबू करता, उसकी गर्दन की मखसूस रब्त दबा गया। सकीना हवास खोती ज़मीन पर गिरती चली गई। देखो प्लीज़ हमें जाने दो, इसके बदले तुम जो चाहोगे मेरे लाला तुम्हें देने को तैयार हो जाएंगे। प्लीज़ हमें जाने दो, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? वो रोती हुई एक दफ़ा फिर से उस बेरहम शख्स से मिन्नत करने लगी, पर वो बहरा बना उसे बाजू से पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। वो रोती सी सकती गाड़ी में बैठी तो गाड़ी अपने पीछे धुआं उड़ाती वहाँ से निकलती चली गई। खाना लाऊं आपके लिए? और हान जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो साहिबा चराग के जिन की तरह नमूदार हुई। उसे एक नज़र देखने के बाद कोई भी जवाब दिए बगैर गले में पड़ी चादर उतार सोफे पर फेंकता वो खुद बाथरूम की तरफ बढ़ गया, जबकि वो जब्त किए खड़ी रही। वो रोज़ाना दोपहर के वक्त घर आकर थोड़ी देर आराम करता था, वो जानती थी, इसलिए चुपचाप आगे बढ़कर सोफे पर गिरी, उसकी चादर उठाई और तय करके वापस वहीं रख दी। 10 मिनट के बाद वो फ्रेश होकर कमरे में आया तो कमरा खाली था। वो सर झटक कर बेड की तरफ बढ़ा और जूता उतार कर पुरसकून होता बेड पर लेट गया। हाथ बढ़ाकर लाइट बंद करना नहीं भूला था। चंद ही मिनट गुजरे थे जब उसे महसूस हुआ कि बेड के दूसरी तरफ आकर वो विराजमान हुई। वो धीरे से खिसक कर उसके करीब आई तो उसके वजूद से उठती भीनी भीनी खुशबू और हान के हवासों पर छाने लगी, पर वो खुद को लापरवाह जाहिर करता पड़ा रहा। झटका तो तब लगा जब साहिबा उसके बाजू से पकड़कर सीधा करती उस पर अपना सर रख गई। उसकी जान पर मजीद सितम करते उसने अपना लरसता हुआ हाथ उसके सीने पर जमाया तो तसलसल से धड़कते दिल की रफ्तार एकदम तेज़ होती महसूस हुई उसे। वो आंखें बंद करती अपना चेहरा उसके बाजू में छुपा गई तो उसके लब और हान के बाजू को छूने लगे। यहाँ और हान की बर्दाश्त खत्म हुई। वो करवट बदलता एक झटके से उसे बेड पर लिटा चुका था। उसकी इस हरकत पर साहिबा का दिल उछलकर हर हलक में आया। वो खौफजदा सी अपनी सख्ती से बंद आंखें धीरे से खोल गई तो उसकी सब्ज आंखें सीधा पड़ती भूरी आंखों से टकराए। अब आंखों की ये सुर्खी जब्त के बाइस थी या गुस्से के, इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकी वो। क्या चाहती हो तुम? उसकी सर्द आवाज़ पर साहिबा ने बेसाख्ता थूक निकलते अपना हलक तर किया। कुछ भी तो नहीं, गड़बड़ा कर कहती वो नज़रें चुरा गई। फिर इस हरकत का मैं क्या मतलब लूँ? वो थोड़ा सा झुककर उसके कान के करीब घुर्राया तो साहिबा की जान जाने लगी। मैं समझी
नहीं आप किस बारे में बात कर रहे हैं। उसके यूं अनजान बनने पर वो दाद देती नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। यकीन मानो, वाकई तुम्हारी इस मासूमियत पर आंखें बंद करके यकीन कर लेता मैं, अगर तुम्हारी असल शक्ल से वाकिफ ना होता। वो फिर से लफ्ज़ों के जहरीले तीर उसके सीने में पैवस करने लगा तो साहिबा की आंखें नम हुई। वो पीछे हटने लगी। जब वो तेज़ी से उसकी गर्दन के बिर्स बाजू लपेटती अपनी तरफ खींच गई। मेरे सर में बहुत दर्द है। वो जो उसे कुछ सख्त सुनाने की नीयत रखता था उसकी भीगी आवाज़ पर खामोश हो गया। तो मैं क्या करूं? उसकी सर्द आवाज़ पर साहिबा को मज़ीद रोना आने लगा। यहाँ बुआ भी नहीं है जो मेरा सर दबा दें। सूं सूं करती वो उसकी कमीज़ के बटनों के साथ छेड़खानी करने लगी। तो ये इतनी अहम बातें तुम मुझे किस खुशी में बता रही हो? वो जो उसके आंसुओं से बेचैन होने लगा था, उस पर तंज करने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी सब्ज आंखें नम होकर मजीद कहर ढा रही थीं। कभी उसे इन सब नगीनों से इश्क हुआ करता था। आंखों से नजरें फिसलती सुर्ख पड़ती छोटी सी नाक पर गई जो बहुत सूनी सूनी लग रही थी। उसकी नाक में चमकने वाली सोने की तार शादी के बाद से ही गायब थी, जिसका गायब होना ओरहान को शिद्दत से महसूस होता था। नाक से फिसलती नजरें उसके होंठों पर जा मिली तो ओरहान के हलक में जैसे कांटे उगने लगे। उसने हाथ बढ़ाकर शहादत की उंगली से उसके होंठों पर उंगली फेरी तो जज्बात और भी मचले। अना को एक पल में एक तरफ करता वो उसकी तरफ झुका तो आने वाले लम्हात का सोचती वो भी आंखें मूंद गई। अभी वो उससे कुछ फासले पर था जब कमरा एकदम मोबाइल की आवाज़ से गूंजा। वो होश में आता उससे फासला बढ़ाकर मोबाइल की तरफ मुतवज्जो हुआ तो वो भी खिफ़त ज़दा होती उठ बैठी। वो बेड से नीचे उतरने लगी तो वो एकदम उसकी कलाई थाम गया। साहिबा सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी पर वो मोबाइल पर बिजी था। कब से सर दर्द है? मोबाइल साइड पर रख कर वो संजीदगी से उससे पूछने लगा। सुबह से ही बहुत दर्द है। वो अपनी आवाज़ में भरपूर बेचारगी सम हो गई। सुबह ही दवाई ले लेनी चाहिए थी ना। उसे कहने के साथ ही वो साइड टेबल के दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकालने लगा। मुझे नहीं लेनी ये कड़वी दवाई, आप जानते हैं ना मुझसे नहीं खाई जाती। याद है जब मैं गिरी थी मुझे कितनी चोटें आई थी, और जब हम बाग में मिले थे आपने मेरी चोटें देखी, तब तो आपकी हालत। इससे पहले कि वो जोश में आकर मजीद बोलती और हाँ एक झटके से उसकी गर्दन से पकड़ता उसे खुद के करीब कर गया। कहा था ना कि गुजरे आयाम का जिक्र भी मत करना मेरे सामने। फिर क्यों मेरे सीने में दफन अपनी नफरत के शोलों को बार बार हवा देकर भड़काने की कोशिश करती हो? क्यों बार बार मुझे याद दिलाती हो कि मिर्ज़ा औरहान बलोच के बेपनाह इश्क के मुंह पर अपनी बेवफाई का जूता मारा था? साहिबा चौधरी ने अपनी फुकार के जवाब में वो एक झटके से उसकी गर्दन छोड़ता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि वो एक दफ़ा फिर अपने हाथों तबाह की गई अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी। सकीना को जैसे ही होश आया वो तेज़ी से उठकर ड्राइवर की तरफ भागी। उसने ड्राइवर को हिला जुलाकर होश दिलाने की कोशिश की पर वो होश में ना आया। वो रोती धोती हवेली की तरफ दौड़ी। हवेली पहुंचकर उसने रोते हुए सारी सूरत हाल से आगाह किया तो हवेली में तो जैसे कोहराम बरपा हो गया। कोई दिन दहाड़े बलूचों की जवान लड़की को उठाकर ले गया था। ये कोई मामूली बात ना थी। शिफान और ओरहान ये खबर सुनते ही हवेली से निकल पड़े ताकि रुमैसा को तलाश कर सकें। नाज बेगम ने रो रो कर बुरा हाल किया हुआ था। जोहान भी मुसलसल रोती जा रही थी। काश मैं रूमी की बात मानकर उसके साथ चली जाती। अफसोस से कहती वो फिर से रो दी तो रुखसार बेगम ने उसे अपने साथ लगा लिया। मत रो मेरी जान, देखना बहुत जल्द ओरहान और शिफान हमारी रूमी को ढूंढ लाएंगे। तू मत रो। सफ़िया जाओ जाकर ग्लास में पानी लेकर आओ। वो जोहान को तसल्ली देती फिर मुलाजमा को आवाज़ देकर पानी लाने का कहने लगी। साहिबा जो सीढ़ियों पर खड़ी सब कुछ देख रही थी, रुखसार बेगम से डरती डरती किचन में गई और पानी का ग्लास ट्रे में रखकर उनके पास ले आई। ये लें पानी। वो पानी वाला ग्लास उनके आगे बढ़ा गई तो उसे देखते रुखसार बेगम ने ताइश में आते हाथ मारकर ग्लास गिरा दिया। शीशे का ग्लास एक झटके से ज़मीं बोस होता चकनाचूर हुआ था। खौफ के मारे साहिबा के लबों से घुटी घुटी चीख बरामद हुई। कितनी दफ़ा कह चुकी हूँ कि अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर मेरे सामने मत आया करो। तुम ही हो मनहूस। पहले मेरे एक बेटे को खा गई, फिर दूसरे को मेरे मुकाबिल ला खड़ा किया, फिर मेरी बेटी को अस्पताल पहुँचाया, और अब हमारी फूल सी बच्ची को जाने कौन सा जालिम उठा कर ले गया। जब से हमारी जिंदगियों पर तुम्हारा साया पड़ा है कुछ ना कुछ बुरा ही होता चला जा रहा है। उनकी बातें सुनती साहिबा का रंग फक हुआ। भाभी, इस सब में इस मासूम बच्ची का क्या कसूर है? ये सब तो हमारी किस्मत में लिखा था। इधर आओ बेटा, मेरे पास बैठो। नाज बेगम की बात पर जहाँ रुखसार बेगम के माथे पर तेवरी चढ़ी वहीं साहिबा को थोड़ा हौसला हुआ। वो लरजती टांगों को घसीटती नाज बेगम के करीब गई तो उसे हाथ से पकड़कर अपने साथ सोफे पर बिठा गई। आप भी दुआ करो मेरी जान कि मेरी रूमी खैर खैरियत से हमारे पास पहुंच जाए। वो बहुत मासूम है, इस दुनिया की चालाकियों से बहुत परे है वो। आप दुआ करोगी ना?
नाज बेगम की आंसू भरी दर्दनाक आवाज़ पर वो बेतहाशा बेसाख्ता उनके हाथ थामकर लबों से लगा गई। उसे यूं करते देख रुखसार बेगम सर झटक कर रह गई। आप फिक्र नहीं करें आंटी, जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते, भला अल्लाह उनके साथ कैसे बुरा हो सकता है। हाँ, आजमाइश तो उसके पसंदीदा बंदों पर ही आती है, और मुझे यकीन है रुमैसा इस आजमाइश पर खरी उतरेगी और बहुत जल्द बाहिफाजत हम तक पहुंच जाएगी। उसकी बात पर नाज बेगम रोते में भी मुस्कुरा दी, फिर उसे बेसाख्ता अपने साथ लगा गई। हमेशा खुश रहो मेरी जान। उनकी दुआ पर वो तल्ख सा हंसती। जो कुछ वो अपने साथ कर चुकी थी, भला अब कैसे खुश रह सकती थी। सारा दिन वो इंतज़ार करते रहे सब के सब, पर उनका इंतज़ार इंतज़ार ही रहा। रात गए और हान और शिफान खाली हाथ घर लौट आए। घर की खवातीन ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। उन लोगों की मोहब्बत मिसाली थी, और हान ने रूमी की तलाश में अपने बंदे लगा दिए थे। अरकम बलोच ने पुलिस में इत्तला देने से मना किया, क्योंकि मामला घर की बेटी की इज्जत का था। मजबूत कदम उठाता वो कमरे की तरफ बढ़ा जहां वो हसीना कैद थी। बंद दरवाजे का हैंडल पकड़कर दरवाज़ा खोलने लगा। ठीक उसी वक्त उसकी कमीज़ की जेब में मौजूद मोबाइल बज उठा। ये दूरियां फिलहाल हैं। मोबाइल की रिंगटोन सुनते उसके उनाबी लबों पर एक खफीफ सी मुस्कुराहट दौड़ गई। मोबाइल जेब से निकाल कर आंखों के सामने किया तो स्क्रीन पर ब्लिंक होता नाम देख वो आंखें सुकेड़ गया। हाथ दरवाजे के हैंडल से हटाकर उसने पेशानी मसली, जबकि दूसरे हाथ से कॉल पिक की। अस्सलामुअलैकुम। अगले बंदे पर सलामती भेजता वो दरवाजे से चंद कदम दूर होकर खड़ा हुआ। वालेकुम अस्सलाम। उस तरफ सब ठीक है ना? मुकाबिल ने मोहतात अंदाज में पूछा तो एक नज़र बंद कमरे पर भी डाल गया। अभी तक तो शांति ही शांति है, रूबरू होने जा रहा हूँ। उसके जवाब पर मुकाबिल हंकारा भर कर रह गया। आज तुम पर एक बहुत बड़ी हकीकत भी आश्कार होने वाली है। समझो तुम्हारी मोहब्बत का इम्तहान है आज। अब तुम पर मुनहसर है कि तुम कामयाब होते हो या हमेशा के लिए नाकामी और बेसकूनी को अपना मुकद्दर बनाते हो। मुकाबिल का लहजा हद दर्जा संजीदा था। मैं हर किस्म की आजमाइश पर पूरा उतरूंगा। मुझे अपनी मोहब्बत की पुख्तगी पर इतना यकीन है जितना रोज़े क़यामत पर। उसकी आंखों के साथ साथ उसका लहजा भी उसकी बात की तस्दीक कर रहा था। एक बात और याद रखना, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। तुम जानते हो ना वो जिस शख्स की निशानी है वो मेरे लिए क्या था। ये बात कभी भी मत भूलना। कोई मसला हो तो उसी वक्त रब्ता करना। रखता हूँ बाप, अल्लाह हाफिज़। मुकाबिल की बात पूरे ध्यान से सुनता वो अलविदाई कलमात कहता मोबाइल जेब में रखता कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ उसके कानों से घुटी घुटी सिसकियों की आवाज़ टकराई। वो एक गहरी सांस खारिज करता अपने पीछे दरवाज़ा बंद करता उस वजूद की तरफ बढ़ा, वो जो ज़मीन पर दीवार के साथ लग कर बैठी थी। दरवाज़ा खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ पर चेहरा घुटनों में छुपा गई। कोई कदम बढ़ाता उसकी तरफ आ रहा था। ये महसूस करती वो सुन हुई। वो धीरे से उसके करीब पहुंचकर एक घुटना ज़मीन पर टिकाए उसके सामने बैठ गया। रूमी। किसी मर्द के मुंह से अपना नाम सुनकर वो मज़ीद खौफज़दा हुई। तरस गया था तुम्हारे हसीन चेहरे का दीदार करने के लिए। बहुत इंतज़ार किया है मैंने इस पल के लिए। अब तो मेरा इंतज़ार ख़त्म कर दो। अब तो अपना चेहरा दिखा दो प्लीज़। उस अनजान मर्द की बातें सुनते वो रोती हुई खुद में छुपने की कोशिश करने लगी। उसकी हरकत पर वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। आज उसके लब बेवजह ही मुस्कुराते चले जा रहे थे। वो अपना हाथ उसके सर पर रखता उसका चेहरा उठा गया। जैसे ही उसका आंसुओं से तर सुर्ख चेहरा उसकी आंखों के सामने आया, उसे ऐसे लगा जैसे तपते हुए सहरा में भटके मुसाफिर को ठंडे मीठे पानी के चंद घूंट मुयस्सर आ गए। वो प्यासी नज़रों से उसका एक एक नक्श आंखों में बसाता चला जा रहा था। कांच सी आंखें मुसलसल बरसात के बाद सुर्ख और नम तेज हो गई थी। नतली से सजा नाक भी सुर्ख पड़ चुका था, जबकि पंखड़ियों से होंठ सख्ती से भींचे थे। वो कसमसा कर अपने सर से उसका हाथ हटाने की कोशिश करने लगी। वल्लाह, आपकी दीद ने बरसों के प्यासे को सैराब कर दिया। वो उसके सुर्ख पड़ते गाल को हल्के से छू कर बोला तो वो नफरत से उसका हाथ झटक गई। हाथ मत लगाएं मुझे, मैं किसी की बीवी हूँ। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। आप जितने पैसे मांगेंगे मेरे भाई दे देंगे। प्लीज़ मुझे छोड़ दें। मेरे घर वाले मुझे ढूंढ रहे होंगे, वो बहुत परेशान होंगे। प्लीज़ मुझे जाने दें। वो रोती हुई उसके सामने हाथ जोड़ गई। वो उसके नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम गया। रूमी को झटका लगा। वो अपने हाथ छुड़वाने के लिए तगोदो करने लगी, पर मुकाबिल का इरादा नहीं था शायद। पहली बात तो ये कि आप किसी की बेवा हैं, बीवी नहीं। बीवी और बेवा में इतना ही फ़र्क है जितना ज़मीन और आसमान में, दिन और रात में, सूरज और चांद में। दूसरी बात ये कि आपकी खातिर मैं रुपया पैसा तो क्या, ये सांसें भी लुटा सकता हूँ। इतने लंबे इंतज़ार के बाद मिला महबूब आब हयात किसी अहमियत रखता है। उसके शिद्दत भरे अल्फाज रुमैसा को लरसने पर मजबूर कर गए। ये देखो, इस तस्वीर को पहचानती हो?
वो मोबाइल जेब से निकाल कर ऑन करता उसके सामने कर गया, जिसके वॉलपेपर पर रूमी की तस्वीर रोशन थी, जिसमें वो आंखों पर सन ग्लासेस लगाए नहर के किनारे एक बड़े से पत्थर पर बैठी खिलखिला रही थी। गुलाबी रंग के लिबास में वो खिलता हुआ गुलाब ही तो लग रही थी। ये तस्वीर आज से 3 साल पहले की थी और देखने से साफ पता चल रहा था ये तस्वीर सामने वाले के इल्म में लाए बगैर बनाई गई थी। पहचानती हो इसे? उसके सवाल पर वो बेबसी से फूट फूट कर रो दी। क्यों मेरी बेबसी का मजाक बना रहे हो? तुम्हें अल्लाह से ज़रा भी खौफ नहीं आता? सब कुछ जानते बूझते हुए भी कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हो। उसकी बेबसी और अल्फाज को वो समझ नहीं सका। क्या मतलब? वो वाकई उलझ गया था। सालों से जानने का दावा कर रहे हो, पर ये नहीं जानते कि मैं देख नहीं सकती। अच्छा मजाक है एक अंधी लड़की के साथ। ऐसा मजाक करते आपको अल्लाह से खौफ महसूस नहीं होता? सब कुछ बालाए ताक रखते हुए एकदम फट पड़ी थी। मुकाबिल ने बार ही ऐसा किया था, जबकि सामने बैठा वजूद आंधियों की जद में था। उस परी पैकर के आखिरी मुलाकात के वक्त उसने दुआ की थी कि काश वो उसे ना देख सकी हो, पर आज जब उस पर यह इंकशाफ हुआ था कि वो वाकई देखने की सलाहियत नहीं रखती, तो उसके सर पर जैसे सातों आसमान एक साथ टूट पड़े थे। आप मजाक कर रही हैं ना? उसकी आवाज़ ज़िंदगी में पहली मर्तबा लड़खड़ाई थी। उसकी बात पर वो तल्खी से हंस दी। अगर हमारा मजाक का रिश्ता होता तो ज़रूर इस बात की नफ़ी करती मैं। उसके अल्फाज पर मुकाबिल का सांस तंग होने लगा। उसके कानों में एक आवाज़ गूंज उठी। आज तुम पर एक बहुत बड़ी हकीकत भी आश्कार होने वाली है। समझो तुम्हारी मोहब्बत का इम्तहान है आज। अब तुम पर मुनहसर है कि तुम कामयाब होते हो या हमेशा के लिए नाकामी और बेसकूनी को अपना मुकद्दर बनाते हो। वो भरपूर मर्द उस वक्त फूट फूट कर बच्चों की तरह रोना चाहता था। ये कैसा मजाक किया था कुदरत ने उसके साथ? ये कैसी सज़ा मिली थी उसे? उसे लगा वो अगर एक पल भी मजीद वहाँ रुका तो खुद पर काबू नहीं रख पाएगा और उस नाजुक लड़की के सामने ही रो देगा। इस ख्याल के आते ही वो एक झटके से उठा और तेज़ी से कमरे से निकलता चला गया, जबकि वो फिर से अपनी किस्मत पर रो दी। साहिबा कमरे में दाखिल हुई तो ओरहान कॉल पर बिजी था। उसे देखकर वो अपनी बात मुकम्मल करता कॉल बंद कर गया। साहिबा ने हाथ में पकड़ा दूध का ग्लास साइड टेबल पर रखा और अलमारी से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम की तरफ चल दी। फ्रेश होने के बाद वो बाहर आई तो ओरहान सोफे पर बैठा था। दूध का ग्लास टाइट टेबल पर जूं का त्यों मौजूद था। और हान ने एक नज़र उसे देखा। आसमानी रंग का नाइट सूट पहने वो ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी अपने भूरे घुंघराले बालों को टॉवल से आज़ाद कर रही थी। भूरे घुंघराले बाल टॉवल की कैद से आज़ाद होते ही उसकी कमर पर बिखर गए। और हान ने गौर से उसे देखा। वो भरी भरी जसामत की मालिक थी, पर अब कमज़ोर हो गई थी। साहिबा ने बालों को एक झटका देकर आगे गिराया तो ओरहान नज़रें चुरा गया। अपने काम से फारिग होने के बाद वो बेड की तरफ आई और दूध का ग्लास उठाकर ओरहान की तरफ बढ़ गई। ये ले। वो थोड़ा झुककर दूध का ग्लास उसके आगे कर गई तो पुष्ट पर बिखरे बाल फिसलकर सीने पर गिरे। और हान ने एक गहरी नज़र उसके चेहरे पर डाली तो ठिठक गया। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, जैसे मुसलसल रोई हो। दूध का ग्लास उसके हाथ से पकड़कर पास रखी मेज़ पर रखता वो उसकी कलाई थामकर उसे अपने पहलू में बिठा गया। साहिबा सिसक उठी। क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? वो परेशानी से उसे देखता पूछने लगा। उसे डर था कि उसकी माँ ने फिर से उसकी तजलील ना की हो, हालांकि वो उन्हें बहुत तफसीली समझा चुका था। उसके पूछने पर वो चेहरा झुका गई। साहिबा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। और हान ने अपनी हाथ की 2 उंगलियां उसकी ठोड़ी के नीचे रखते उसका सर ऊपर उठाया तो उसका चेहरा देखते ही धक से रह गया। हरी आंखों से आंसू मुसलसल तवातुर से बहते चले जा रहे थे, जबकि लब सख्ती से आपस में पैवस्त हुए हुए थे। क्यों मेरे सब्र का इम्तहान ले रही हो? जल्दी बताओ क्या हुआ है, वरना मैं नीचे जाकर अभी सबको इकट्ठा कर लूँगा। उसकी बरहम आवाज़ पर साहिबा खौफजदा होती पीछे हटने की कोशिश करने लगी, जिसे वो नाकाम बना गया। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। शावर लेते वक्त बाथरूम में स्लिप हो गई। कोहनी और कमर ज़मीर पर लगी। मुझे दर्द हो रहा है। बताने के साथ ही वो चेहरा हाथों में छुपाकर रो दी। वो उसकी बात पर रद्द अमल जाहिर किए बगैर उठा और अलमारी में मौजूद फर्स्ट एड बॉक्स से करीम निकाल ली। करीम पकड़कर वो वापस उसके पहलू में बैठ गया। दिखाओ कहाँ लगी है, कहते साथ ही ओरहान ने उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर उसका बाजू पकड़कर वहाँ से शर्ट हटाई। उसकी कोहनी लाल हो रही थी। ओरहान ने करीम का ढक्कन खोलकर अपनी उंगली की पोर पर थोड़ी सी करीम उठाई और नरमी से उसकी कोहनी पर लगाने लगा। साहिबा सी करके रह गई।
दिखाओ कमर पर कहाँ लगी है। वो उसकी आंखों में देखता पूछने लगा तो वो नज़रें चुरा गई, कितने बेशर्म है, भला ये कैसे दिखा सकती हूँ। वो हड़बड़ा कर रह गई। उसका सुर्ख पड़ता चेहरा देखकर वो खुद ही उसे कंधों से थाम कर उसका रुख मोड़ता। उसकी शर्ट ऊपर खिसका गया। उसकी हरकत पर साहिबा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे और से इस बेबाकी की उम्मीद हरगिज ना थी। उसकी कमर के वस में लाल निशान पड़ा था और ने नरमी से वहाँ भी करीम लगाई और फिर वापस उसकी शर्ट दरुस्त कर दी। करीम साइड पर रखने के बाद और ने एक नज़र उसके सुर्ख चेहरे और बंद आंखों पर डाली। उठकर बेड पर लेटो। उसके हुक्म की तकमील करती वो तेज़ी से उठी और बेड पर जाकर लेट गई। उठो, पहले ये दूध पियो फिर सो जाना। साहिबा ने आंखें खोलकर उसे देखा जो हाथ में दूध का ग्लास पकड़े उसके सामने खड़ा था। दूध को देखते ही साहिबा ने गंदा सा मुंह बनाया। उसे दूध पीना बिल्कुल पसंद ना था, लेकिन मैं ये आपके लिए लेकर आई थी, आप रोज़ाना रात को पीते हैं ना। वो उसकी याद दहानी करवाने लगी। मुझसे ज़्यादा फ़िलहाल इसकी तुम्हें ज़रूरत है, चुपचाप उठकर पियो। उसके हतमी अंदाज पर वो उठकर बैठी और उसके हाथ से ग्लास थाम कर लबों से लगा गई। अल्लाह का नाम लेते उसने सांस बंद करके एक ही घूंट में ग्लास खाली कर दिया। और सुनो, वो जो लेटने लगी थी उसकी आवाज़ सुनकर सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखने लगी। कल से 2 ग्लास दूध लेकर आना, एक अपना और एक मेरा। बहस करने की ज़रूरत नहीं, लेटो अब और चुपचाप सो जाओ। उसके हुक्म पर वो मुंह बनाती लेटकर चादर सर तक तान गई। उस पर एक आखिरी नज़र डालकर वो स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया।